स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी परमात्माओं को करें नमस्कार। आज ही अभी आपने देखा 2 ट्रस्टियों का कार्यकाल समाप्त हुआ। उन 2 ट्रस्टियों के स्थान पे 2 नए ट्रस्टियों की नियुक्ति हुई। ये प्रक्रिया पिछले 8 सालों से अविरत चली आ रही है। इस योजना की प्रेरणा जब प्राप्त हुई तब उसका अर्थ उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे इस योजना का अर्थ समझ में आया। कोई भी पदाधिकारी स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं इसलिए कि गुरुदेव चाहते हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी को इस बात का एहसास हो कि कोई भी पद स्थायी नहीं। पद शाश्वत नहीं है, पद सत्य नहीं है, पद निमित्त है। आपको गुरु के पास आने का, गुरु सानिध्य प्राप्त करने का, गुरु के करीब रहने का सौभाग्य इन 3 वर्षों में मिलता है। और केवल ट्रस्टियों का नहीं, आचार्यों का भी पद स्थायी नहीं है, प्रमुख आचार्यों का भी पद स्थायी नहीं है। इसीलिए नहीं रखा है ताकि गुरुदेव चाहते हैं कि पद से भी अटैचमेंट नहीं रहे, पद का भी मोह नहीं रहे, कहीं पे भी पद में भी अटक मत जाओ। इसी उद्देश्य से पद को स्थायी नहीं रखा गया। दूसरा एक फायदा है, इसे एखादा ट्रेनिंग सेंटर होता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से 3 साल का पीरियड, 3 साल का कार्यकाल एक साधक को तैयार होने में, अहंकार रहित होने में, सामान्य होने में काफ़ी योगदान करता है। यानी 3 साल के बाद साधक एकदम पक्के तैयार हो जाता है और फिर उसको गुरु के भी बाबा गाड़ी की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने ही पैरों पे खड़ा हो जाता है। ऐसे 3 साल के कार्यकाल के बाद जो कार्य करने वाले ट्रस्टी हैं, उन्हीं के पैरेलल, उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के साथ में उन्हीं की योग्यता वाले अन्य भी लोग तैयार हो जाते हैं जो इस कार्य को वृद्धिगत कर सकते हैं, जो इस कार्य को बढ़ा सकते हैं, जो इस कार्य को आगे चला सकते हैं। और तीसरा फायदा है कि प्रत्येक साधक को इस स्थान पे पहुंचने के लिए
अवसर उपलब्ध है, कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी पुरुष साधक पहुंच सकता है, कोई भी स्त्री साधक पहुंच सकता है। जानबूझ करके प्रत्येक ट्रस्ट में कुछ स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए, निश्चित किए गए, पक्के किए गए कि वो सीटें सिर्फ उन्हीं को ही दी जाएगी। जैसे भी आपने देखा 2 पुरुष साधक रिटायर्ड हुए, उसके जगह 2 पुरुष साधक आए, ताकि एक स्त्री शक्ति का सम्मान, सिर्फ बातें नहीं करते, स्त्री शक्ति का सम्मान ट्रस्ट में भी बना रहे, सेंटर पे भी बना रहे, प्रमुख सेंटर पे भी बना रहे, सब जगह बराबर बराबर मिलना चाहिए। फिर भी जो प्रशिक्षण वाला प्रचार है वो बराबर से नहीं हो रहा है। यानी 3 साल तैयार हो जाने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद वो जो रिटायर्ड हुए हैं उन्होंने शांत नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जो 3 साल में ज्ञान प्राप्त किया है, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, उस सब ज्ञान को बांटने के लिए कार्य करना चाहिए। जितने रिटायर्ड ट्रस्टी होते हैं, जितने रिटायर्ड प्रमुख आचार्य होते हैं, जितने आचार्य रिटायर्ड होते हैं, उन्होंने प्रचार का कार्य हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि उनको उनके कार्यकाल के अंदर काफ़ी जानने का, काफ़ी समझने का, काफ़ी महसूस करने का, काफ़ी अनुभव करने का अवसर मिला हुआ रहता है। तो उस अवसर को वो वृद्धिगत करें, बढ़ाएं। अपने को जो कुछ मिला है उसको बढ़ाना सीख लो, उसको बांटना सीख लो, खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। जब मैं हिमालय में छोटे छोटे शिविर लेता था, 10-10 लोगों के शिविर लेता था, 15-15 लोगों के शिविर लेता था, तो उस शिविर के अंदर भी एक साधक मेरे साथ रहता था। वो साधक भी कई बार शिविर आयोजित करके मुझे देता था। तो जब वो अभी विदेश चला गया, लेकिन जब उसको पता चला कि अब इतना फैल गया है, इतना वृद्धिगत हो गया है, इतने देशों के अंदर हो गया है, विश्व स्तर के ऊपर हो गया है, तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी इतने 7-8 साल में इतने छोटे से इतने बड़े स्तर के ऊपर कैसे संभव हो सका? तो उनको जो बात कही वही बात आज आपको कह रहा हूँ। वो 2 चीज़ें पकड़ लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। पहली बात, निस्वार्थ भाव से कार्य किया, कोई भी स्वार्थ रख के, कोई भी इच्छा रख के कोई कार्य नहीं किया, पूर्ण निस्वार्थ भाव से कार्य किया। एक तो निस्वार्थ भाव से कार्य करना सीखो। दूसरा, सतत अच्छा काम किया। देखिए, जब आप दूसरे के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आपको एक खुशी प्राप्त होती है, और वो सतत करते रहेंगे तो क्या होगा? आपका आत्मबल स्ट्रांग होगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा, और आत्मबल मजबूत होगा तो आत्मा का प्रकाश आपके चारों ओर पड़ेगा, चारों ओर पड़ेगा। चारों ओर यानी सभी दिशाओं के अंदर पड़ेगा, सभी क्षेत्रों के अंदर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि व्यवहारिक क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रकाश अलग है, व्यवहारिक क्षेत्र का प्रकाश अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही चैतन्य है, एक ही चेतना है, एक ही प्रभाव है, वो प्रभाव सब दूर पड़ेगा तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सारे अंगों में आपका विकास होगा। फिर आपका व्यवसाय हो, आपकी नौकरी हो, आपका एजुकेशन हो, आपका गृहस्थी हो, सब एंगल से, सब दूर से आपका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। कैसे? सतत अच्छा कार्य करने से। तो 2 बातें करी, निस्वार्थ भाव से कार्य किया और सतत अच्छा कार्य किया। तो सतत कार्य करते करते वृद्धिगत हुआ। अब धीरे धीरे आपको आश्रम का डेवलपमेंट दिख रहा है, नए नए हॉल बन रहे हैं। हो सकता है ये जो पंडाल में हम बैठे हैं, कल ये बड़े हॉल में तब्दील हो जाए और कल हम एक हॉल में बैठे। मैं आपको सब इन एंड आउट्स बताता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये सब हो सकता है, होगा, क्योंकि ये बड़ा हॉल होगा। हॉल कौन बनाएगा? मजदूर। पैसा कौन देगा? साधक। तो पैसा आएगा, मजदूर बनाएंगे, लेकिन हॉल बनेगा, हॉल में रहने वाले नहीं होंगे। यहाँ पे कमी किस चीज़ की? आदमियों की कमी है, साधक ही नहीं है। सब पैसा आ रहा है, पैसे से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब हो रहा है, साधक नहीं है। अगर जो पुराने लोग हैं वो याद करें तो जो लोग पहले थे वही के वही लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई वृद्धिगत नहीं हुआ है। मेरे दृष्टि में जितने लोग पहले थे ना, उतने ही लोग काम करने वाले लोग उतने ही हैं, उसमें कोई संख्या में वृद्धि नहीं, उतने ही लोग हैं। जबकि कार्यक्रम की संख्या कई गुना बढ़ते जा रही है, बार बार बढ़ रही, और उसके कारण हो सकता है कंस्ट्रक्शन बढ़ जाए,
माने बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाए, आश्रम का भी विकास हो जाए, सब हो जाए, लेकिन आश्रम चलाने वाले नहीं हैं। और जब तक आश्रम को चलाने वाले नहीं रहते तब तक उसमें जान नहीं है। मतलब उसका जो मुख्य तत्व है, देखिए ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन इस चीज़ को अगली पीढ़ी तक नहीं लेके जाएगा। जैसे अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद में मुझे जूनागढ़ घुमाने के लिए लेके गए। बहुत बड़े बड़े किले थे, बहुत बड़े बड़े राजमहल थे, खंडर थे, कोई कुत्ता भी नहीं आता था वहाँ टांग मारने को। ऐसी हालत है। ऐसी हालत बिल्डिंगों की होती है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में चैतन्य नहीं होता, बिल्डिंग में वाइब्रेशंस नहीं होते। तो अगर वाइब्रेशंस का सफ़र करने का है, अगर आपको अगले पीढ़ी को चैतन्य देने का है, अगर बिल्डिंग देने का है तो मेरे को बोलने का ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा है, पैसा आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, बड़े बड़े और हॉल बन जाएंगे, सब हो जाएगा। ये हो जाने से ये चेतना अगले पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती। अगले पीढ़ी तक इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी पहुंचाएगी, ये ईंटें थोड़ी पहुंचाएगी, सीमेंट थोड़ी पहुंचाएगी, ये फर्शियाँ थोड़ी पहुंचाएगी, ये टाइल्स थोड़ी पहुंचाएंगे। ये सब चीज़ें अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती। आप मेरे दर्द को समझो। इसके अंदर जब तक जीवित साधक नहीं आते, भले ही झोपड़े में रहे हो, छोटे से झोपड़े में रहे, लेकिन 4 साधक अगर तैयार हो जाते हैं तो वो कल 4 महल खड़े कर सकते हैं, 4 आश्रम खड़े कर सकते हैं। वो नहीं है, वो कमी है। दूसरा, आप मेरे आसपास देखते हो कि नहीं, राम भाई, श्याम भाई, सब मेरे उम्र के हैं। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं, कुछ शेयर में इन्वेस्ट करते हो, कुछ पोस्ट में इन्वेस्ट करते हो, कुछ ज़मीन में इन्वेस्ट करते हो, कुछ सोने में इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि एक जगह का डूबा तो दूसरे जगह का रहेगा, दूसरी जगह का डूबा तो तीसरी जगह का डूबेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट सब डेड है। डेड मतलब मैं उनको इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे साथ ही जाने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का कुछ फ़ायदा है क्या? एक ही जगह डाल रहा हूँ, तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक इसमें युवा पीढ़ी नहीं आती। मैंने बताया ना, कल 30 साल से कम उम्र का एक भी बच्चा, एक भी बच्ची मेरे आसपास भी नहीं है। कोई भी नहीं है, मेरे कोई भी करीब नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है कि जो मुझसे कुछ ग्रहण कर सके। मेरा सानिध्य उसको जो मिल रहा है उसमें कुछ इन्वेस्ट हो सके, वो कुछ संग्रह हो सके, और वो संग्रह हो के वो अगली पीढ़ी को दे सके। एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब कोई है ही नहीं तो ये सारा समय बर्बाद हो रहा है। ये मेरे लाइफ का टाइम बर्बाद हो रहा है। एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, और एक एक क्षण जो वापस कभी नहीं आएगा, एक एक साल जो कभी वापस नहीं आएगा, प्रत्येक साल गंवाया जा रहा है। और खर्च वहाँ हो रहा है जहाँ कुछ उपयोग नहीं है, जहाँ जाके अगली जनरेशन नहीं है, वो अगली पीढ़ी नहीं है, और अगली पीढ़ी तक ये नहीं पहुँचा है तो अगली पीढ़ी तक नहीं जा सकता। आवश्यकता है अगले पीढ़ी तक करने की। कई बार मैं बहुत हृदयपूर्वक कहता हूँ, बहुत तीव्रता से कहता हूँ। बच्चे बोलते नहीं, वो आपके आसपास के लोग हमको आसपास फटकने नहीं देते। सोचने का विषय है, आसपास फटकने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके ऊपर उनका फेथ ही नहीं है, आपके ऊपर उनका विश्वास ही नहीं है। देखिए, जैसे कहते भिखारी को अगर समझ लो आप 10 का नोट दे दो, फिर वो कितना संभाल करके रखेगा, क्योंकि उसको 10 रुपये कोई देता ही नहीं। उसको कोई 10 पैसे देता है, कोई 4 आने देता है, कोई 2 आने देता है, लेकिन 10 रुपये नहीं देता। तो 10 रुपये को बड़ा गांठ करके ऐसा करके संभाल के रखेगा। क्यों? बहुमूल्य है। वैसे ही जो मेरे आसपास है, जो मेरे करीब है, वो लोगों को भी मैं बहुमूल्य लगता हूँ, इसलिए वो मेरे को संभाल करके। उनको नहीं लगता कि तुम उतने रिस्पॉन्सिबल हो, उनको नहीं लगता तुम उतने जवाबदार हो। देखिए क्या होता है, तुम कल्पना करते हो कि एकदम युवा कोई आके खड़ा हो गया आश्रम में, तुरंत उसके लिए काम, ये काम तेरे को तैयार है। ऐसा थोड़ी है। पहले तुमको 4 दिन तक तुम्हारा चेहरा दिखाना पड़ता है। चेहरा दिखाने के बाद में धीरे धीरे उनको विश्वास होता है ये रेगुलर है, नियमित आता है। नियमित आने के बाद में धीरे धीरे, आश्रम का छोड़ो, सेंटर पे भी आचार्य विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप सबसे पहली बात है रेगुलर होना चाहिए। सेंटर पे लोग रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं है, ध्यान में नियमित नहीं करते। सवेरे सवेरे कितने खास के मेरे को परेशान कर डाला है, देखा कि नहीं? मेडिटेशन में ख्या दिवाली के फटाके फूट रहे थे। ये बता रहा है कि ध्यान नियमित नहीं है, मेडिटेशन नियमित नहीं है। ये तुम्हारी सब पोल तुम्हारे अंदर के लोग खोल देते हैं। अगर ध्यान नियमित करते, मेडिटेशन नियमित करते, तो खांसी के फटाके सवेरे नहीं फूटते। कितने खास रहे थे। मैं आने के पूर्व शुरू हो गए दिवाली। ये सब बताता है, तुम्हारी सब पोल यहाँ खुल जाती है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मैं तुम्हें मूर्ख समझता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी बना रहता हूँ बुद्धू। सिर्फ इसी आशा में बैठा हूँ, आज ना कल सुधरोगे, कल ना परसों सुधरोगे, परसों से नरसों सुधरोगे, कब सुधरोगे? तो पहले ध्यान के अंदर नियमितता लाओ। ध्यान में नियमितता नहीं है।
नियमितता नहीं है, इसीलिए खांसी जवाब दे रही है। क्या होता है मालूम है? वो वाइब्रेशंस, वो चैतन्य सहन करने का आदत ही नहीं है। आदत नहीं तो क्या होगा? अंदर का बाधा निकलेगा, खे 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 खे, एक नहीं हजारों चल रहे। तो ध्यान में पहले नियमितता लाओ, और जब तक ध्यान में नियमितता नहीं आती तब तक सेंटर पे भी नहीं, आश्रम में भी नहीं। नियमितता नहीं होगी तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। सबसे पहले आप उनका विश्वास संपादन करो जो मेरे आसपास है, जो मेरे आसपास लोग हैं उनका विश्वास संपादन। वो भी चाहते हैं, जब मेरी अकेले में उनसे बैठक होती मैं उनको बताता हूँ तुम सब मेरे उम्र के हो, अपन सब जाएंगे तो एक साथ चले जाएंगे, तो अगली पीढ़ी तक ये कैसे पहुँचेगा? वो बोलते स्वामी जी हम तो पूरे तैयार हैं, लेकिन कोई लेने को तो आए। आज के बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे बड़ी कंप्लेंट उनकी ये कि आज की युवा पीढ़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब रिस्पॉन्सिबल नहीं, कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं आपको? मेरी जवाबदारी वो आपको कैसे सौंप सकते हैं? इसके लिए रास्ता है, धीरे 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 आप उस तरफ आना शुरू करो, धीरे धीरे रास्ता बन जाएगा, धीरे धीरे मार्ग बन जाएगा। मार्ग आपको ही आपका बनाने का है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको योजना बताई कि मेरे को 40 लोग तैयार करने के हैं, जो 40 लोग आगे जाके 8 सेंटरों को संभालेंगे। लेकिन उनको कोई मेरे साथ थोड़ी रहने का है, उनको आपस में रहने का है। उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, आपस में साथ में कैसे रह सकते हैं, कैसे साथ में रह के रहना सीख सकते हैं, ये सब अभ्यास उनको ही उनका करना पड़ेगा। मेरे साथ रहना, मेरे सानिध्य में रहना इतना आसान नहीं है जितना सरल आप समझते हो। ये आसान नहीं है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इसको समझना, समझ करके समय पे अवलंब करना। समझना अलग बात है, अवलंब करना अलग बात है। अवलंब वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपने शरीर के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है। ऐसे रहते कि नहीं? बड़े बड़े नाटककार जब नाटक सिखाते हैं कलाकारों को तो पहले स्थिर रहना सिखाते हैं। स्थिर रहो, चुपचाप खड़े रहो, हिलने का नहीं। अगर ऐसा खड़ा रहना तुम सीख गए तो तुम नाटक कर सकते हो, और अगर नहीं सीख गए नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक पात्र कोई शब्द बोल रहा है, एक पात्र कोई डायलॉग बोल रहा है, उस समय बाकी पात्र के मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर बाकी पात्र के मूवमेंट्स हुए तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। पहले आपका आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, आपका आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर नियंत्रित नहीं होगा तो कहीं पे भी अनियंत्रित हो सकता है। एक दूसरा, मैंने आज सुबह बताया कि हम अर्पण तक पहुंचे। समर्पण अभी दिल्ली बहुत दूर है। इसलिए दूर है क्योंकि अभी मैं के साथ में हमारा ईगो, हमारा अहंकार अभी हमारे साथ में। जब वो सब समाप्त हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। युवाओं के जब विवाह की बात आती है तो मैं 3 प्रकार लड़कों के सामने, लड़कियों के सामने रखता हूँ। उसमें से कुछ भी चॉइस कर लो, जो तुमको पसंद आए वो रास्ता चुन लो। ये 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। एक मार्ग ये कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर सौंप दो, मैं उसमें से ढूंढ लेता हूँ, मैं उसमें से खोज लेता हूँ। जो मैच होगा, जो सही होगा वो आपको बता दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, तुम तुम्हारा ही खुद चुन लो, और खुद चुनने के बाद में फिर मैं दोनों को साथ में बैठाता हूँ, उनको बताता हूँ कि तुम्हारी बस इस रास्ते से गई तो कहाँ कहाँ खड्डे लगेंगे, कहाँ कमज़ोर पुल मिलेगा, कहाँ खाई मिलेगी, कहाँ बरसाती खड्डे होंगे, सब बताता हूँ। मतलब अगर तुम दोनों मिलकर के शादी करने को निकले तो क्या क्या तकलीफें आ सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, वो पूरा रास्ता बताता हूँ यहाँ से वहाँ तक। उनको क्या प्रिकॉशन लेने के, क्या संभालने का है, वो सब ठीक है। और मैं ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे सब जगह साथ में हूँ, चाहे तुम तुम्हारे मन से शादी करो, चाहे मेरे इच्छा से शादी करो। और तीसरा मार्ग है, तुम कहीं भी शादी करो, किसी से भी शादी करो, पूर्ण समर्पित होकर रहो। जब तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो ना तो कोई कैचेस है, ना तो कोई डिफिकल्टी है, ना तो कोई परिणाम है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो समस्या का है कि, प्रॉब्लम का है कि, कैचेस का है कि, कुछ भी नहीं है। जिसका अस्तित्व है उसका सब कुछ है।
मेरे एक ज्योतिषी ने एक मेरी पत्रिका ऐसे हाथ में ली, जन्म पत्रिका, और ऐसी फेंक दी। बोले इसके अंदर इस आदमी को करने जैसा कुछ है ही नहीं, पूरी कुंडली वो उसके ऊपर प्रभावित है कि गुरु का पूरा प्रभाव है इस कुंडली के ऊपर, क्या देखने का इसको, इसका इसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं, ऐसे कर लेके ऐसे वापस कर। मैं चाहता हूँ ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, आपका कोई दोष ही नहीं है, तो आप किससे शादी करो, किसके कुछ भी कोई कुछ है ही नहीं ना, आपका अस्तित्व ही नहीं है। संपूर्ण समर्पण है ना, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो कोई भी बैड इफेक्ट्स आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। ये संपूर्ण समर्पण है। तो 3 मार्ग हैं, ये 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में से कोई भी रास्ता चुन लो, कोई भी मार्ग चुन लो। तो मैं चाहता हूं मुझे भी अजमेर के शिविर में जाने का है, इसलिए 12 तारीख मेरी आखिरी तारीख है। 12 तारीख तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म मदर फादर के सिग्नेचर के साथ मेरे तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में 1 जनवरी से जो वो ट्रेनिंग शुरू होगी, उसी के लिए फिर मैं मेरा पूरा साल भर देने वाला हूँ। 2009 उन्हीं युवाओं के लिए देने वाला हूँ, उन्हीं युवकों के लिए देने वाला हूँ। मेरी खूब इच्छा है कि युवा लोग तैयार हो, अगली पीढ़ी तैयार हो। अगर अगली पीढ़ी तैयार होगी तो ही ये चैतन्य की गंगा उसके अगली पीढ़ी तक पहुंच सकती है। ये इसलिए करना भी कर्तव्य है क्योंकि गुरुओं ने उस ऐतिहासिक धरोहर को 800 सालों तक संभाल के रखा है, और उसके खंडित करने के पाप के भागीदार हमको बनने का नहीं है। हमको उसी गंगा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। जब तक अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी गुरु दक्षिणा संपूर्ण नहीं होती। तो गुरु दक्षिणा यही चाहिए, जो मिला है उसको अगले जनरेशन तक पहुंचाओ, अगले पीढ़ी तक पहुंचाओ। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा किसी गुरु के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। एक बार मकराना में एक मुस्लिम कारागिर के पास मैं मार्बल का काम देखने के लिए गया, तो उसने उसके बनाए हुए पलंग, उसकी बनाई हुई कुर्सियाँ, सब मार्बल का काम किया हुआ था। बहुत सुंदर नक्काशी थी, बहुत सुंदर काम था। देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उस कारागिर को कहा मैंने ताजमहल देखा था, और ताजमहल देखने के बाद में तब से मैं दुखी था। इसलिए दुखी था कि मुझे लगता था अरे ताजमहल बनाने वाले कारागिर कितने अच्छे थे, आज वो सब चले गए। तो कोई भी अच्छे कारागिर जीवित ही नहीं रहे। लेकिन तुझे मिलने के बाद, तेरे कारखाने को भेंट देने के बाद में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कला आज भी जीवित है। वो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बोले स्वामी जी, खरीदने वाले तो हजारों लोग आते हैं, कला को जानने वाला पहली बार आया है। तो जिस प्रकार एक कलाकार की कला है उसके लिए सर्वस्व है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के लिए उसका ज्ञान ही सर्वस्व है। उसके ज्ञान को जो संभालने वाला है, जो उसको वृद्धिगत करने वाला है, जो उसको बढ़ाने वाला है, जो उसको आगे पहुंचाने वाला है, गुरु उसके पीछे है। तो आप गुरु कार्य को पकड़ लो। गुरु कार्य सर्वश्रेष्ठ है। गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। गुरु छोटा है, गुरु का नाम बहुत बड़ा है। गुरु और गुरु के नाम, इन दोनों में बहुत अंतर है। नाम से आशय गुरु के उस सूक्ष्म शरीर से है जो विश्वव्यापी है, जो विश्व में कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता है, कहीं पे भी जुड़ सकता है। आप उससे कहीं भी जुड़ सकते हो, सिर्फ नाम के सहारे। गुरु के नाम के सहारे आप उस गुरु के सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ सकते हो। गुरु से बड़ा गुरु का नाम है, और गुरु चला जाएगा, गुरु का नाम शाश्वत है, वो कभी नहीं जाएगा, न कभी गया है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी
प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।